नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी मांगों को लेकर काफी समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कई जगहों पर इनकी ओर से अपनी मांगे तो रखी गई, लेकिन साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन बावजूद उसके काफी लंबा वक्त हो चुका था, उनकी मांगे मानी नहीं गई। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, खासतौर से इस साल 2017 के बाद की अगर हम बात करें, तब से कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा भी किया जा रहा है और उसको लेकर आगे भी और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि विधान परिषद में बजट अभिभाषण पर चर्चा के वक्त जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इन्हें लेकर बयान दिया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मानदेय बढ़ाने के विषय में सोचा जा रहा है। जो उन्होंने अपने भाषण में बातें कही थी, उसमें साफ ये नजर आ रहा था कि जाहिर तौर पर वो एक संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही जो उनका वेतन है उसे बढ़ाया जाएगा, जो उनका मानदेय है उसे बढ़ाया जाएगा। क्या इसको लेकर पूरी खबर है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर इस खबर का इंतजार लाखों परिवार कई वर्षों से कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इस मामले में कौन-कौन से वो लोग हैं जो प्रभावित थे या फिर अभी उन्हें राहत मिलेगी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.47 लाख शिक्षा मित्र हैं और लगभग 25,000 से ज्यादा अनुदेशक कार्यरत है। ये वो लोग हैं जो वर्षों से शिक्षा क्षेत्र की ऋण रहे हैं और काफी समय से इनकी ओर से कुछ मांगे की जा रही थी। और अगर उन मांगों की अगर हम बात करें, तो इनकी मांगों में था कि इनका वेतन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ने की वजह से जो वेतन इन्हें मिलता है, वो कहीं न कहीं इनके लिए बेहद कम है। मानदेय बढ़ाने की मांग इनकी ओर से की जा रही थी और काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 प्रति माह मानदेय मिलता है और ये व्यवस्था साल 2017 से लागू है। अगर साल 2017 से पहले की भी बात करें, तो जो ये मानदेय अभी फिलहाल उन्हें मिल रहा है, ये उससे भी बेहद कम था, उसका आधा भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में किस प्रकार उनका गुजारा भत्ता चल रहा होगा, खासतौर से जिन पर उनका पूरा परिवार आश्रित है। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मानदेय में करीब 2000 तक की संभावित जो बढ़ोतरी है वो की जा सकती है। अब इससे भी बड़ा सवाल ये आ जाता है सामने कि आखिरकार इनका अगर मानदेय बढ़ाया जा रहा है या इनके वेतन की वृद्धि की जा रही है, तो वो कब से की जाएगी। और साथ ही सदन में आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदन में क्या हुआ। विधान परिषद में मुख्यमंत्री का बयान आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और जैसे ही राजनीतिक माहौल गर्म हुआ, तो लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी। सरकार ने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के हित में काम कर रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। साथ ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की बात भी दोहराई गई। लेकिन विपक्ष से लड़का इसे लेकर सरकार को घेरता हुआ भी नजर आया। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने सदन में सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक ही विद्यालय में दो तरह के शिक्षक हैं। नियमित शिक्षक को लाख रुपए तक का वेतन मिलता है, जबकि शिक्षा मित्र को केवल 10,000 रुपए का। क्या ये न्याय है? ये सवाल सिर्फ सदन में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा गूंजा और इस पर सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। और अगर आप अभी हमारा डिजिटल लाइव देख रहे हैं, तो आप भी बताइए कि क्या आपको ये न्याय संगत लगता है, और अगर नहीं लगता है तो वो कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को या फिर यूं कहें कि जो वेतन को लेकर एक बड़ा गैप है उसे पूरा कर सकती है, या फिर कितना वेतन होना चाहिए। अब हम अपने इस डिजिटल लाइव में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से इसके बाद क्या पक्ष रखा गया। सरकार की ओर से जब जवाब दिया गया, तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों की सेवाएं विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैशलेस इलाज की मांग पहले से ही पूरी की जा चुकी है और इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगे हैं जिन्हें पूरा किया गया है। सरकार आगे भी इनके हित में फैसला लेती रहेगी और इसी के साथ सरकार ने ये साफ संदेश दिया कि ये डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि पॉलिसी अपडेट की बात हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए सरकार हितैषी है और उनके लिए सरकार की ओर से कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएंगे और उनके मानदेय या वेतन को बढ़ाने को लेकर भी सोचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार उनकी वेतन की बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, उनके मानदेय की बढ़ोतरी कितनी हो सकती है और जितनी बढ़ोतरी होगी क्या वो भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। आपको ये बता दें, फिलहाल जो बताया जा रहा है वो ये, जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 2,000 रुपए की संभावित वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक तरफ जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या 2,000 रुपए उनके लिए काफी होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर
बना हुआ है। अगर मानदेय 10,000 से बढ़कर 12,000 हो जाए तो इससे क्या वाकई वास्तविक राहत मिलेगी? ये भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। महंगाई, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और कई लोगों के पूरे-पूरे परिवार उनके ऊपर आश्रित है। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर ये चिंता का विषय ज़रूर यहाँ पर बन जाता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नियमित शिक्षक बनाम शिक्षा मित्र, क्या वेतन का इतना बड़ा अंतर जायज़ है? ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल है और ये मुद्दा भावनात्मक भी है और आर्थिक भी है। अब टाइमिंग पर भी इस पर लगातार चर्चा की जा रही है कि आखिरकार कब जाकर जो उनका मानदेय है वो बढ़ेगा, या फिर ये चर्चा की जा रही है कि कब उनके वेतन की जो आधिकारिक घोषणा है, वेतन बढ़ने की वो आधिकारिक घोषणा होगी। ये भी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है, क्योंकि देखिए वेतन बढ़ाने की मांग शिक्षा मित्र काफी समय से कर रहे हैं और इसी के साथ अगर बात हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की करें, आशा वर्कर की करें या फिर अनुदेशकों की करें, उनकी ओर से भी यही मांग की जा रही है। आपको याद होगा पिछले साल जब शिक्षक दिवस था यानी कि 5 सितंबर को, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जो अनुदेशक हैं, उनके वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद जब सदन में इस प्रकार की चर्चा होती है और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जवाब दिया जाता है या फिर बयान दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर एक संकेत यहाँ पर मिलता है कि जल्द ही शायद शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लंबे समय से ये जो मुद्दा है लगातार गूंजता रहा है, लंबे समय से इसको लेकर मांग होती आई है। इससे पहले 2017 से अगर हम बात करें तो इन्हीं का वेतन काफी ज्यादा कम था, लेकिन 2017 के बाद सरकार की ओर से वेतन बढ़ाया जाता है, 10,000 किया जाता है, लेकिन तब से लेकर अब तक वेतन इतना ही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर जब महंगाई अपने चरम पर हो और लगातार बढ़ती जा रही हो, ऐसे में 10,000 में गुजारा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ इस दौरान पूरे प्रकरण में हमें देखने को मिला है उनके वेतन को लेकर, उनके मानदेय को लेकर। देखिए लगभग 9 साल बाद मानदेय बढ़ोतरी पर चर्चा की जा रही है, यानी कि एक बड़ा गैप है और अगर ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी जो मांग है वो मान ली जाती है या फिर बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर तौर पर फायदा होगा। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा 5 लाख तक की है और इसमें भी उन्हें फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है, यानी कि पेंशन के तौर पर भी फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ कैशलेस इलाज की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा जरूर दिलाती नजर आ रही है, क्योंकि 9 साल बाद यहाँ पर वेतन बढ़ाने को लेकर जो चर्चा हुई है वो चर्चा कहीं ना कहीं अब अपना मूल रूप भी लेती नजर आ रही है, जिसका फायदा जाहिर तौर पर शिक्षा मित्र या अनुदेशकों को मिलेगा। इससे राहत की बात जरूर सामने आई है। अब चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ग्राउंड में इस समय जो रियलिटी है वो क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए शिक्षा मित्र वर्षों से स्थायित्व, वेतनमान और सम्मान की मांग कर रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी जो है वो फिलहाल स्वागत योग्य है, लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा असली बहस क्या है वो ये है कि क्या जो इनका वेतन बढ़ता है वो इतना बढ़ पाता है कि जो एक बहुत बड़ा गैप है उसे पूरा कर लिया जाए जो नियमित शिक्षक है और इन बाकी शिक्षा मित्रों के बीच में। ऐसा तो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लेकिन सरकार की ओर से कितनी राहत दी जाती है ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। मुख्यमंत्री के बयान ने प्रदेश के लाखों परिवारों पर उम्मीद जरूर जगा दी है। अब लाखों परिवार उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं और देखना ये होगा कि बढ़ोतरी कितनी होती है, देखना ये होगा कि मानदेय कितना बढ़ता है और देखना ये भी होगा कि क्या इससे असली राहत मिलती है और ये कब तक लागू होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।